आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ जरूरतमंदों की कर रहे हैं मदद। 5 वर्षीय स्मरण बछेती की सराहनीय पहल, अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुल्लक के पैसे से उपलब्ध कराए 10 राशन किट। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया नैनीताल के राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने भी वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार की मुहिम में समर्थन करते हुए ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि लगे रहो उमेश भैया, मैं भी आपके साथ हूं। आपको बता दें कि लगातार ये कारवां बढ़ता जा रहा है। सोनू सूद, मोहम्मद शामी, सुरेश रैना, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, बोनी कपूर के बाद अब ऋषभ पंत भी समर्थन में आ गई हैं। उमेश कुमार लगातार जगह जगह पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जनपद नैनीताल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण काबीना मंत्री पेयजल, ग्रामीण निर्माण और जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निरीक्षण किया। काबीना मंत्री चुफाल ने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कोविड सैंपल मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट देरी से सप्ताह भर में मिल रही है। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भैंसोड़ा से कहा कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में की जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि ये हमारा सारा का रोड सारा एकमात्र हॉस्पिटल है। मैं बागेश्वर जनपद और भ्रमण जनपद का प्रभारी होने के नाते जो वहाँ पर टेस्टिंग देखी है, वो टेस्टिंग हमारे यहाँ RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम वहाँ से लगता है कि 5 दिन तक लगेगी। तो हमने कहा कि भाई 5 दिन बहुत विलम्ब से तब तक जो पॉजिटिव केस आता है वो तो गिरता रहता है, उसको 5 दिन तक उससे जिससे भी मिल जानी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज वाले की बात है, उनसे मेडिकल कॉलेज जो पिथौरागढ़ के यहाँ पर हमारा कोटा था 800 का कोटा था। बाकी हम लोग पिथौरागढ़ वाले प्राइवेट में भेजते थे, गुजरात भी भेजते थे, यहाँ भी भेजते थे। तो विलम्ब से जो रिपोर्ट पहुँची थी, अब ये तय हुआ है कि शुक्रवार जब यहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी तो दूसरे दिन यहाँ से इसकी टीम को पहुँच जाएगी। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ निरंतर गलत बयानबाजी की जा रही है। देश में एक तरफ एलोपैथी डॉक्टरों के द्वारा करोड़ों लोगों का इलाज कर उनकी जान बचाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा भी डॉक्टरों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया गया है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस का कहना है कि तत्काल प्रभाव से बाबा रामदेव के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा बाबा रामदेव के खिलाफ, जो एलोपैथिक पद्धति के खिलाफ निरंतर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस से ये मांग की गई कि उनके खिलाफ NSA के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा कायम किया जाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा जाए। ऐसा व्यक्ति जो एलोपैथिक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जिस एलोपैथिक पद्धति के कारण, डॉक्टरों के कारण, नर्सिंग स्टाफ के कारण भारत के कोरोना की स्थिति निरंतर स्थिर हो रही है और सही हो रही है, ऐसे व्यक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम मांग करते हैं बाबा रामदेव के खिलाफ तुरंत NSA के तहत कार्रवाई हो और तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी की जाए। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कोरोना को लेकर गढ़वाली बोली भाषा में संदेश प्रसारित किया है, जिसकी चारों तरफ सराहना भी हो रही है। स्थानीय बोली भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ साथ जनता को जागरूक करने का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, आसाच आप लोग स्वस्थ होला। मी जिलाधिकारी गढ़वाल आप लुखुतय बताण चाहूँ छो कि कोरोना महामारी का संक्रमण तय रोकना का वास्ता उत्तराखंड सरकार आइवरमेक्टिन दवा आप सभी लुखु तक पहुंचानी चाहिए। 15 साल से ज्यादा उम्र का लोग आइवरमेक्टिन की एक गोली सुबह और शाम और 10 से 15 साल तक का बच्चा 1 गोली रोज खाणु खाना का बाद खाई सकदन। गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, लीवर की बीमारी, गंभीर रोगों से ग्रसित लोग और 10 साल से छोटा बच्चा डॉक्टर की सलाह पर ही ई गोली खाई सकदन। आइवरमेक्टिन दवा को वितरण BLO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, पार्षद और
स्वयंसेवी संस्थाओं का माध्यम से करे जाणूच। आप लोग या दवाई जरूर खावा और कोरोना संक्रमण तय रोकना का वास्ता जरूरी सभी सावधानी रखा। घबराने जरूरत नीचा। जिला प्रशासन हमेशा आप लुखू का दगड़ाचा। कोरोना के इस काल में टैक्सी मैक्सी चालक के संग बेहद परेशानियों से जूझ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन के चलते गाड़ियां खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन फाइनेंस कंपनियों से गाड़ियां ली है वो फाइनेंस कंपनियां आए दिन इन्हें परेशान कर रही है, यहां तक कि गाड़ियां उठाने की धमकी भी दे रही है। ऐसे में टैक्सी मैक्सी चालक संघ बहुत ही मानसिक दबाव से जूझ रहा है। वहीं व्यवसाय ठप होने के चलते बच्चों को शाम का खाना खिलाना तक इन्हें मुश्किल हो रहा है। ऐसे में संघ ने मांग की है जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता उन्हें किस्त जमा करने में रियायत मिले। ऋषिकेश से इनोवा टैक्सी मैक्सी चालक मालिक एसोसिएशन से कार्यकारिणी अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी बूटा सिंह जी, नवीन सेमवाल जी, हमारे सचिव जी और हमारे यूनियन के सदस्यगण। हमारी यूनियन में पिछले साल से ही काम नहीं है। कोरोना महामारी के कारण रोजगार बिल्कुल प्रभावित है और रोजगार बिल्कुल ख़त्म है, जिसके लिए सरकार ने अभी तक 6 महीने का टैक्स माफ़ किया है और आगे कोई भी छूट नहीं दी गई है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे जो परमिट हैं, जो टूरिस्ट परमिट है वो 2 साल आगे पोस्टपोन किए जाएं, 2 साल की आगे मियाद बढ़ाई जाए और जो इसके जो टैक्स है वो माफ़ किए जाए। विकासखंड पाबौ में रहने वाले 5 वर्षीय स्मरण बछेती ने एक शानदार पहल की शुरुआत की है। स्मरण ने अपनी छोटी बहन आद्या बछेती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोरोना संकट की विकट परिस्थितियों में जरूरतमंद और निर्धन और असहाय लोगों के लिए अपने गुल्लक के पैसों से 10 राशन के किट एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी के द्वारा चलाई जा रही कम्युनिटी बास्केट चौकी पाबौ में उपलब्ध कराई। मेरा नाम स्मरण बछेती है, मैं पाबौ से हूँ। मेरी भुल्ली का बर्थडे है तो मैं भुल्ली को गिफ्ट देने के बजाय मैं अपने गुल्लक से पैसे निकाल के मम्मी पापा को दे रहा हूँ। मम्मी पापा गुल्लक के पैसे से राशन खरीद के पुलिस अंकल को दे रहे हैं। पुलिस अंकल गरीबों को दे रहे हैं। हम अपने बच्चे की इस पहल से बहुत खुश हैं कि उसकी बहन का बर्थडे है, तो वो चाहता था कि जैसे रोज़ समाचारों में देखता रहता है कि कोरोना फैल रहा है, गरीबों को कुछ कहीं खाना नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियां हो रही है, तो ऐसे ही बोलने लगे कि मम्मी हम भी कुछ करते हैं। तो उसने अपनी बहन को गिफ्ट न देने के बजाय ये सोचा कि इससे मैं कुछ ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। तो हमने भी ये पहल की कि चलो उसके जो गुल्लक से जो भी पैसे निकले उसमें हमने अपने भी कुछ जोड़े। तो राशन किट हमने उपलब्ध कराए पुलिस चौकी में पुलिस इंचार्ज एसआई सर को, तो वो गांव-गांव जाके ज़रूरतमंदों को ये राशन किट पहुंचा रहे हैं। धारचूला के दारमा घाटी के ग्राम सोनू दुगतू निवासी आईटीबीपी में तैनात कमांडेंट रत्न सिंह सोनाल के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स की कुल 30 सदस्यों की टीम ने 23 मई को दुनिया की चौथी ऊंचाई वाले लोहसो पर्वत 8,516 मीटर में सफलतापूर्वक आरोहण कर तिरंगा फहराया। रत्न सिंह सोनाल ने सफल आरोहण की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। कोविड कर्फ्यू के दौरान उत्तरकाशी कोतवाली थाना अध्यक्ष विनोद थपलियाल अपने पुलिस कर्मियों के साथ उत्तरकाशी बाजार में गश्त पर जा रहे थे। उसी दौरान उनको बाजार में कुछ बच्चे बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर खुद बच्चों को मास्क पहनाए और बच्चों के नाम पते पूछकर सभी बच्चों को उनके घर तक भी पहुंचाया। साथ ही परिजनों को बच्चों की देखरेख करने की हिदायत दी। प्रभुपाल सिंह रावत पौड़ी जनपद के दूरस्थ विकासखंड रिखनिकाल के ग्राम नावतेली के मूल निवासी है। प्रभुपाल सिंह रिटायर फौजी है, वर्तमान में देहरादून में रहते हैं। रावत कहते हैं कि जब भी मैं गांव जाता था तो बहुत गांव के लोग बीमार लोगों को चारपाई में ले जाना, बड़े बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाँववासी सड़क के लिए कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन शायद वो पत्र कचरे के ढेर तक ही सीमित थे। जिसके बाद पहाड़ टीवी और अन्य समाचार पत्रों के द्वारा हमारे गांव के लिए सड़क की मांग की खबर प्रमुखता से छापी, जिससे आज प्रशासन द्वारा हमारे गांव के लिए सड़क की मंजूरी मिल गई है। मैं प्रभुपाल सिंह रावत ग्राम नावेतली का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं देहरादून में सन 1981 से रह रहा हूँ। तो अभी कल जो मैं एक पत्र में शासन द्वारा जारी किया हुआ मिला है, मैं माननीय विधायक लैंसडाउन श्री दिलीप सिंह रावत जी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं और ग्राम नावेतली की ओर से बहुत बहुत बधाई उन्होंने कि जो उन्होंने नावेतली के लिए सड़क मार्ग का
संस्तुति देकर शासन से स्वीकृति दिलाई है और हमें उम्मीद है कि विधायक जी जल्दी ही इस पर टेंडर प्रक्रिया आदि कार्य करके जल्दी हमको रोड का लाभ देने की कृपा करेंगे। मैं इस विषय पर काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। हम फिर भी विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक सड़क की सौगात दी है। और देश में कोरोना काल में सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने के लिए देश में कोरोना काल में सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने, साथ ही दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों की विभिन्न माध्यमों से मदद कर रही हैं। वहीं मसूरी में भाजपा मंडल, मसूरी भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के सहयोग से मसूरी में कोरोना संक्रमित मरीजों को पौष्टिक आहार देने का काम कर रही है। इसको लेकर मसूरी भाजपा के कार्यकर्ता सुबह कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भाजपा महिला कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है, जिसको भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा संक्रमित मरीजों को दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनके द्वारा बताया गया था कि जिस तरह से पूरे पिछले साल में कोविड-1 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी किचन चलाकर 500 से ज़्यादा लोगों को एक समय में भोजन उपलब्ध कराया था, जिसमें ज़रूरतमंद मसूरी के तो थी, साथ में माइग्रेट लेबर्स भी थी। उसी तरह से उसी तर्ज पर यहाँ पर माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पर जो कोविड पेशेंट्स हैं जो एडमिट हैं सिविल हॉस्पिटल में, उन तक जो है सुबह का नाश्ता पहुँचाया जाता है, जिसमें महिला मोर्चा मंडल का तो सहयोग है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी लोगों का यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए एक साथ सबको नहीं बुला सकते, कभी कुछ कार्यकर्ता महिला आती हैं, कभी कोई आते हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 1 जून तक अस्पताल पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। भारी बरसात और अन्य दिक्कतों के चलते अस्पताल के काम में 10 से 12 दिन का समय ज्यादा लग रहा है। उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी सहित सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। एकमात्र यह था कि शादी ब्याह के कारण शादी ब्याह में लोगों ने उसको मास्क न लगा के ज़्यादा जहाँ पर उसको जो था 25 की संख्या देने था वहाँ पर 50 तक पहुँच रहे थे। उस कारण से पहाड़ में जो गांव तक जो था कोविड की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। सर जी मंत्री जी जानना चाहेंगे बच्चों में जो टेस्ट ले रहा है, बच्चों में जो संक्रमित ज़्यादा फैल रहे हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए सरकार इसके लिए भी तैयार है। पहले तो हम ये चाहते कि वो बीमारी यहाँ पर बच्चों वाली ना आए, तो जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है तो गाइडलाइन का हम सब पालन करें। आपका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए और कोरोना बिल्कुल हमसे भागे। 2019 में सूचना का अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत गढ़वाल यूनिवर्सिटी से रुके हुए परीक्षा फल को लेकर सूचना मांगी गई थी, जो कि मई 2018 में एलएलबी का फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर थी, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं काफी परेशान चल रहे थे और पीसीएस जे के 2018 नंबर में आए फॉर्म भी नहीं भर पाए, जिसमें सूचना अधिकारी से जवाब न मिलने पर प्रथम अपीली अधिकारी को अपील लगाई गई। फिर वहां से भी कोई उत्तर न आने पर सीआईसी नई दिल्ली पर आवेदन किया गया, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और सूचना अधिकारी कार्यशैली और विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर बर्ताव पर गंभीरता जताई है। तो मेरा नाम अंकित रावल है, पेशे से मैं कंपनी सचिव व कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। मैं आप सबके सामने एक मामला रखना चाहता हूँ, जिसका अभी हियरिंग खत्म हुई है और उसमें डिसीजन आया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नई दिल्ली से। इस मामले में ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत का मामला है, जिसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा ना इन्फॉर्मेशन दी गई, ना फर्स्ट अपील में कोई कार्रवाई हुई। उसके कारणवश ये मामला सीआईसी दिल्ली पहुंचा। वहाँ पे जब मैंने जो कमिश्नर थे उनको अवगत कराया कि इतना कुछ हो चुका है एक रिज़ल्ट को देने में यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उन्होंने बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई है इन बातों पर कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है, हम लॉ के छात्र थे, लॉ के छात्रों का 2018 मई का रिज़ल्ट किसी छात्र को 2019 नवंबर में मिला है और मुझे 2020 जुलाई को जाकर मिला है। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें उन्होंने यह आपत्ति जताई कि बच्चों को रिज़ल्ट के लिए या कॉपी निकालने के लिए या कुछ भी कार्य के लिए हमेशा आरटीआई के कानून का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। वो इस पर बहुत ही उन्होंने जो सीपीआईओ थे यूनिवर्सिटी की तरफ से हियरिंग में प्रेजेंट थे, उनसे भी सवाल करे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, इतना कुछ हो रहा है और आप अपने आप को यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप लोग क्या कानून को समझते नहीं है। मैंने उनको ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी में अधिकारीगण व और लोग कानून को सच में कुछ नहीं समझते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अंकित रावत का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंकित ने कहा कि वर्तमान समय में गढ़वाल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, अगला सेशन भी शुरू नहीं किया गया है।
जबकि बाकी विश्वविद्यालय में अगला सेशन चल रहा है। विश्वविद्यालय में अभी तक पिछले सेमेस्टर को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अब छात्रों को पिछले सेमेस्टर में प्रमोट करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, पर इस समय तक छात्रों को असाइनमेंट दे देना चाहिए ताकि छात्रों का समय भी बच जाता। परंतु आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू करवाते हैं? हमारी सिर्फ आपसे एक मांग रहेगी कि ये जो आपने छुट्टियां घोषित करी हैं, क्या आप इन छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की नहीं चला सकते थे? अगर आप लोग इन छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलाते तो निश्चित तौर पे अभी भी समय है, अभी भी आप अगर बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उस ऑनलाइन क्लासेस को चलाते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनका सेमेस्टर अच्छे समय पे पूरा हो सकता है। परंतु अन्यथा जो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो ये सत्र है, ये सत्र पीछे जाने वाला है। तो मेरे तमाम विश्वविद्यालय के जितने आला अधिकारी हैं, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं उनसे साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीवी में पढ़ने वाला हर एक छात्र का भविष्य सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, तो आपको जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करनी होगी। इसमें हमारा सवाल ये है कि आखिर गढ़वाल विश्वविद्यालय का घोषणा आएगा और कब अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद करेगा। पिछले एक साल में कोरोना ने वैसे ही सत्र को काफी पीछे धकेल दिया है, जिसको रिकवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। बावजूद इसके गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने ना तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना और न ही खरीदना जरूरी समझा जिससे कि विश्वविद्यालय की क्लासेस को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हमें फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनको हर दिन के साथ और पीछे धकेल दिया जा रहा है। आज की तारीख में जहाँ हर विश्वविद्यालय ने अपनी व्यवस्था स्थापित कर ली है, वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय इस रेस में पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और एक खिलवाड़ है जो हर उस छात्र के भविष्य के साथ हो रहा है जो आज इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। पहाड़ परिवर्तन समिति लगातार उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल की टीम द्वारा कुमाऊं के दुर्गम क्षेत्रों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। वहीं दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहाड़ परिवर्तन समिति का आभार व्यक्त किया। मैं संदीप जोशी, पहाड़ परिवर्तन समिति के अध्यक्ष मिस्टर उमेश कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और प्रिंस रावत जी तथा दानू जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे दुर्गम इलाके में, मुनस्यारी जैसे में, जहाँ इस समय कोई भी आना और जाना पसंद नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर वो अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा ये सब हमें सामान जैसे कि पैरासीटामोल, थर्मामीटर, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर और फेस मास्क वितरण कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहाड़ परिवर्तन समिति के अध्यक्ष व डायरेक्टर उमेश कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना काल में हेलीकॉप्टर से जो कोरोना काल की दवाइयाँ हैं, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और बुखार की गोलियाँ व मास्क व सामान जितना भी है वह प्रदान करा। अतः मैं उमेश कुमार जी व प्रिंस रावत व दानू जी का आभारी हूँ, जिन्होंने यह मदद पहाड़ के लोगों को। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।